जय जिनेंद्र मित्रों, मैं हूं पूर्वी और आप सब सुन रहे हो जैन पाठशाला बाय पूर्वी। मित्रों, एग्ज़ाम आती है, एग्ज़ाम हर एक के जीवन में आती है। अरे भाई, जो एग्ज़ाम नहीं देता, जो पढ़ता नहीं, उसे भी तो रोज़ एग्ज़ाम देनी पड़ती है। पर मैंने देखा है आजकल स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं। एग्ज़ाम आती, एक तरह का डर उनके मन में आ जाता है। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप अच्छे से प्रिपेयर होके एग्ज़ाम दोगे तो आपकी एग्ज़ाम तो अच्छी ही रहेगी। चलिए आज हम जानते हैं कुछ टिप्स जिससे आप अपनी एग्ज़ाम को अच्छे से पास कर सको। मित्रों, सबसे पहले तो आपकी जब एग्ज़ाम आती है ना, तो आपको अपने आप को विश्वास दिलाना है। क्या विश्वास दिलाना है? ऑल इज़ वेल, सब कुछ ठीक चल रहा है। और ये कमांड आपको अपने आप को देना है। जब आप ऐसे सोचोगे कि सब ठीक है, मेरी पढ़ाई अच्छे से हो रही है, मैं सब कर पाऊँगा, तभी आपका माइंड रेडी होगा एग्ज़ाम देने के लिए। आप कुछ नेगेटिव सोचोगे ना, तो आपको एग्ज़ाम देने का मन ही नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले तो एग्ज़ाम देने से पहले अपने आप को ये कमांड दे दो कि ऑल इज़ वेल। उसके बाद आपको अपने आप को बताना है कि मैं एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ और वो एग्ज़ाम की मेरी जो प्रिपरेशन वे है वो सही दिशा में जा रही है। आपको ऐसा सोचना है, ऐसा नहीं सोचना है कि अरे ये चैप्टर आएगा, वो चैप्टर आएगा। नहीं, मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ उसमें से ही मेरी एग्ज़ाम में मुझे आएगा और मुझे 100% मैं एग्ज़ाम में दे पाऊँगा। आपको सोचना है कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन मुझे कैसे करनी चाहिए। ज़्यादातर क्या होता है मित्रों कि बच्चे जब बातें करते हैं तो कोई मिसगाइड कर लेता है, बोल देता है, अरे क्यों तुम पढ़ाई कर रहे हो? अभी से खुद थोड़ी ना पढ़ते, एग्ज़ाम को तो बहुत दिन बाकी है। जब एग्ज़ाम आएगी तब पढ़ेंगे ना तो भी याद रह जाएगा, अभी से अपना टाइम वेस्ट मत करो। पर आपको पता है क्या जो ऐसा बोल रहे हैं वो सच में वो खुद पढ़ता है कि वो नहीं पढ़ता है? आप एक बात बताओ, आपको कहीं जाना है, सोचो कि सपोज आपको 20th फ्लोर पे जाना है, वहाँ पे 2 रास्ता है, लिफ्ट भी है, सीढ़ी भी है। आप क्या पसंद करोगे? आप बोलोगे मैम सीधी-सी बात है, लिफ्ट से जाना पसंद करोगे। पर यदि लिफ्ट बंद हुई और आपको जाना ज़रूरी है तो? अरे तो चल के जाएँगे, थोड़ा टाइम लगेगा पर पहुँच तो जाएगा ना। ठीक उसी तरह मित्रों एग्ज़ाम होती है। एग्ज़ाम में लिफ्ट याना हमारा नसीब और जो हमारी सीढ़ी है वो हमारा क्या है? मेहनत है। सो मित्रों, हो सकता है लिफ्ट कभी बंद हो जाए, हो सकता है कभी नसीब आपका साथ ना दे, पर सीढ़ियाँ तो ऑलवेज़ आपके साथ रहेगी। मतलब आप जो मेहनत करोगे ना वो ऑलवेज़ आपके साथ रहेगी। इसलिए ज़िंदगी में कभी भी ऐसा मत सोचो कि क्या करूँ, पढ़ूँ, मेरी पढ़ाई सही दिशा में नहीं। ऐसा सोच के ही चलो कि मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ वो मेरी सही दिशा में पढ़ाई जा रही है और वो पढ़ाई मुझे बहुत हेल्प करेगी, जिस वजह से मैं एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाऊँगा। कभी-कभी बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं कि रात में सब सो जाते हैं तब हम पढ़ेंगे, शांति से पढ़ पाएँगे। पर एक बात बताओ बच्चों, पढ़ाई करने का सबसे बेस्ट टाइम होता है सुबह का। सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त, कहते हैं ना, जैसे आपको कहीं जाना हो तो रास्ते में भीड़ ना हो तो आप जल्दी से पहुंच जाते हो उस जगह पे। ठीक उस समय कहते हैं कि उस टाइम हमारा कनेक्शन डायरेक्ट ब्रह्मांड से मिल जाता है और ब्रह्मांड की सारी पॉजिटिव एनर्जी का आप यदि आह्वान करो ना तो आपके पास आ जाती है और फिर आपको पढ़ाई में बहुत हेल्प करती है। मित्रों, मैं सभी बच्चों से कहती हूँ कि रात को देर तक पढ़ने से अच्छा है सुबह जल्दी उठ के पढ़ो। सुबह जल्दी उठ के पढ़ने से आपकी जो रात की नींद है वो अच्छे से पूरी होगी और रात के टाइम में हम भले सो जाए पर हमारे पेट में काम सतत चलता रहता है तो उनका वो काम भी डिस्टर्ब नहीं होगा। अच्छे से आपका कॉन्स्टिपेशन का भी प्रॉब्लम नहीं होगा और आप सुबह उठ के फ्रेश होके पढ़ाई कर पाओगे। मित्रों, सुबह जब भी उठो सबसे पहले हाथ जोड़ के भगवान को थैंक यू बोलो। थैंक यू बोलो भगवान को कि मुझे आपने आज नया दिन दिया और उठते ही एक अफर्मेशन के साथ उठो कि मेरा आज का दिन सबसे अच्छा रहेगा और आज के दिन में मैं सबसे ज्यादा मेहनत करूंगा और कल भी मैंने जितना पढ़ा है उससे मैं आज और ज्यादा पढ़ूंगा। दूसरा अफर्मेशन अपने आप को ये दो कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वो मुझे बहुत पसंद है, इसलिए तो मैं पढ़ाई करने बैठ रहा हूँ। मित्रों, ऐसा बोल के जब आप दिन की शुरुआत करेंगे और भगवान के पास जाएंगे, हाथ जोड़ के उनसे विनती करेंगे और उस बाद 3 कमांड और आपको अपने आप को देना है। पहला कमांड, मुझे शांत रहना है, मतलब खामों का गुस्सा नहीं करना है,
क्यों? कि जब आप शांत रहोगे तब आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो पाएगी। दूसरा कमांड आपको अपने आप को देना है कि मुझे मेहनत करनी है। मतलब जब आप सुबह से मेहनत करने के लिए रेडी होगा ना, तो आपको आलसपन या आपको ऐसा लगेगा टाइम पास करने का, वो आपको मन ही नहीं होगा, क्योंकि आपका माइंड सेट हुआ रहेगा कि नहीं, मुझे पढ़ाई करनी है। तीसरा कमांड आपको अपने आप को ये देना है कि मैं आज जो भी पढ़ूंगा पूरे मन से पढ़ूंगा। क्योंकि मित्रों, जब आप सच में मन से पढ़ोगे ना, तो उस वक्त की सारी मेहनत आपकी काम लगती है। कहते हैं जब मन से आप कुछ करते हो तो जो काम आपका 6 घंटे में भी नहीं होता है, वो 60 मिनट में भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपका दिल और दिमाग दोनों एक साथ चलता है। इसलिए सुबह उठ के आपको ये 3 कमांड अपने आप को जरूर देने हैं। आपके मम्मी पापा के पैर छू के आपको फिर स्नान करके पढ़ाई करना चाहिए। कई कई लोग सोचते हैं कि सुबह उठ के पहले हम पढ़ाई करें। नहीं, आप माता पिता के पैर छुए। क्यों पैर छूते? देखो, आपके पेरेंट्स ही है जो दुनिया में आपके लिए सबसे अच्छा सोचते हैं। मतलब आपके लिए उनके मन में बहुत ही पॉजिटिविटी रहती है। जब आप उनके पैर छूते हो तो पॉजिटिविटी आप में आती है और उठते ही आपको मन करता है कि नहीं नहीं, मुझे अच्छे से पढ़ाई करनी है, एग्जाम के लिए मुझे रेडी होना है। सो आप एग्जाम के लिए रेडी होने लगोगे जब आप उनके पैर छूओगे, क्योंकि आपके पिताजी भी वही सोचते हैं, मम्मी भी आपकी वही सोचती है कि मेरा बेटा अच्छे से पढ़ाई करे और एग्जाम को पास करे। उसके बाद स्नान आदि करके आप पढ़ाई करने बैठे। पढ़ाई करने से पहले आपको श्लोक बोलना चाहिए, सरस्वती माता की वंदन करनी चाहिए, आपको याद करना चाहिए भगवान को, थैंक्स बोलना चाहिए कि मुझे आज का दिन मिला, मैं पढ़ाई करने बैठ रहा हूँ, और पूरी एनर्जी के साथ पढ़ाई करनी चाहिए। मित्रों, एक छोटा सा श्लोक है, वो पढ़ाई से पहले आपको जरूर बोलना चाहिए। वो है, सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्या आरंभम करश्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। मतलब हम सरस्वती देवी से प्रार्थना करते हैं कि हम जो पढ़ाई शुरू कर रहे हैं आप उसमें सहायता कीजिए ताकि हम सफल हो जाए। अरे भाई, सरस्वती देवी आपके साथ बैठ के आपको पढ़ाई कराएगी तो आपके कॉन्फिडेंस की तो बात ही क्या है। पर ये श्रद्धा होनी चाहिए, ये कोई कहने वाली बात नहीं है, श्रद्धा की बात है। जब आप श्रद्धा करोगे ना, तो आपकी पढ़ाई जरूर से अच्छी चलेगी। पढ़ाई करते वक्त भी आपको अच्छे अच्छे से सोचना है, लेटे लेटे पढ़ाई मत करो, बुक्स को इधर उधर फेंको मत, बुक्स की भी केयर करो। विद्या की देवी है वो, अच्छे से बुक्स को पैर पे रख के मत बैठो, बुक्स को अच्छे से कवर करो, ऐसी जगह करो कि वो फटे नहीं। अच्छे से बुक्स में से पढ़ाई करो और उसको भी सोचो कि ये माता है मेरी जिसमें से मैं पढ़ाई करी हूँ, सम्मान दो। कहते हैं ना, विद्या विनय से शोभती है। जितना विद्या का विनय करोगे और तो और जितना आप लोगों का विनय करोगे, उतने ही आप में पॉजिटिविटी आएगी। कभी कभी हम देखते हैं, आप सोचते हैं कि कोई बच्चा रहता है वो पढ़ाई कम कर पाता है पर फिर भी अच्छा स्कोर क्यों कर लेता है? तो उसकी 3 वजह हो सकती है। पहली, उसका दिमाग बहुत शार्प होता है होगा, पर दूसरी वजह वो हो सकती है कि वो पढ़ाई भले ही कम करता हो पर उस टाइम में पूरे डेडिकेशन के साथ करता हो, और तीसरी, वो सभी लोगों की इतनी विनय विवेक करता हो कि सबके ब्लेसिंग उसके साथ चलते हो और इसलिए वो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकता है। तो आपको भी वही सोचना है कि हम क्या करें ताकि हमारी पढ़ाई अच्छे से अच्छे हो। हम देखते हैं कि ऐसे ही थोड़ा पढ़ते हैं और फटाफट याद रह जाते हैं, पर ऐसे इंटेलिजेंट बच्चे कितने होते हैं आप देखोगे ना, 100 में से शायद 20% बच्चे ऐसे होंगे कि जो सिर्फ एक बार पढ़ते हैं उनको पूरा याद रह जाता है। बाकी सारे बच्चे हार्ड वर्क से ही आगे आते हैं। अरे मैं तो आपको यहाँ तक बताऊँ, हमारे तीर्थंकर रहते हैं, हमारे भगवान रहते हैं, आपने भी सुना होगा कि उनको भी भगवान बनने के लिए कितनी तपस्या करनी पड़ी है। अरे तो हम तो सामान्य मनुष्य है, क्या हमें हमारे टारगेट को अचीव करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी? आप सब किसको फॉलो करते हो तो आप बोलोगे कि हमें क्रिकेटर अच्छे लगते हैं, हमें एक्टर अच्छे लगते हैं। आपने कभी उनकी लाइफ को देखा है? क्रिकेटर को भी दिन के कितने घंटे मेहनत करनी पड़ती है, कितनी एक्सरसाइज करनी पड़ती है, अपनी फैमिली को छोड़ना पड़ता है और फिर वो जाके अच्छे क्रिकेटर बनते हैं। तो साथ में एक्टर को भी वही होता है। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि बिना मेहनत के कुछ भी जीवन में हासिल नहीं होता है। इसीलिए ऑलवेज ऐसा सोचो कि मैं क्या करूं, किस तरह से अपने जीवन को आगे बढ़ाऊं कि जिससे मैं अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकूं। मेहनत से मत घबराना। हाँ मित्रों, हो सकता है कि जब आप पढ़ाई शुरू करो ना, तो पहले दिन आपको ऐसा लगे कि बोर हो रहा है, पहले दिन शायद आप सिर्फ 1 घंटा पढ़ पाओ,
और पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़ोगे ना भाई, तो धीरे 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 आपके वो 1 घंटे कभी 12 घंटे में कन्वर्ट हो जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। पढ़ाई करने के लिए मित्रों कभी भी आप भूख को मत मारो, मतलब अच्छे से भोजन लो, जंक फूड के पीछे मत भागो। जो आपके घर में, हमारा इंडियन फूड कहते हैं सबसे बेस्ट फूड है, दाल चावल रोटी सब्जी, जिसमें से आपको हर एक प्रकार की, जो सात्विक भोजन रहता है ना, उसमें आपको हर एक प्रकार की एनर्जी मिलती है, और उसमें वो रहता है जिससे आपकी बुद्धि भी शार्प होती है, मेमोरी भी शार्प होती है। सो आप ड्राई फ्रूट्स खाइए, फ्रूट्स खाइए, और घर का खाना खाइए। जंक फूड के पीछे बिल्कुल मत भागिए, क्या पता बाहर का खाना खाया और आपकी हेल्थ खराब हो गई तो। इसीलिए घर का बनाया हुआ ताजा भोजन ही करने का आग्रह रखिए। मित्रों, आपके फ्रेंड्स होते हैं, कभी कभी कोई पढ़ने में बहुत होशियार होते हैं, किसी को पढ़ाई में तकलीफ होती है। आप लोग क्या करते हो? जो पढ़ने में बहुत होशियार रहता है ना, उसके बारे में सोचते हो, अरे यार ऐसा होना चाहिए कि वो इस सब्जेक्ट में वो फेल हो जाए, ऐसा होना चाहिए कि उसका पेपर छूट जाए। क्यों? क्यों किसी के लिए बुरा सोचना? उससे अच्छा ना अपने लिए अच्छा सोचो। अरे मैं क्या करूं ताकि मैं बेस्ट दे सकूं, क्या करूं कि मेरा पेपर में 1 मार्क्स का भी ना छूटे। आपने कभी ऐसा भी देखा होगा कि आपके क्लास में कोई बच्चे रहते हैं, वो बड़े वीक होते हैं। मित्रों, यदि आप उनको हेल्प करो ना, तो आपके भी नन्हे कर्म जो रहते हैं उसका दूर हो जाएगा। और साथ में आपको भी, आप जब खुद पढ़ते ना, उससे जब आप किसी को पढ़ाते ना, तो उस वक्त आपकी याद शक्ति और बढ़ जाती है, क्योंकि किसी को पढ़ाने के लिए हम ज्यादा मेहनत करते हैं ना। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि हम ऐसा क्या करें ताकि हम अपनी पढ़ाई और अच्छे से कर सके। कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचना है, कभी किसी की बुक्स वगैरह नहीं छुपानी है, कभी भी ऐसा भी नहीं सोचना है कि हमारे टीचर बुरे हैं जिन्होंने हमें बुरा सिखाया है, हमारे पेरेंट्स बुरे हैं। उल्टा ऑलवेज अपने पेरेंट्स का, अपने भाई बहन का, अपने टीचर को थैंकफुल बोलिए, उनका आभार मनाए कि आपने हमें पढ़ाया। और कभी भी कुछ आपको ना आए ना, तो शर्माइए मत, डायरेक्ट आप अपने टीचर के पास जा सकते हो, आपके कोई फ्रेंड्स के पास जा सकते हो, उनको पूछ सकते हो। क्योंकि कभी हम सोचते हैं कि मैं पूछूंगा तो सब सोचेंगे कि इसको कुछ नहीं आ रहा है तो डफर है। ऐसा नहीं है। अरे अच्छा है ना, अभी पूछ लो, जिससे आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाए। ये क्या बात हुई? फिर आप अभी ऐसे डरे डरे बैठोगे और फिर एग्जाम में खराब मार्क्स आ जाएंगे, तो फिर आप क्या सोचोगे? इसलिए कभी सोचना ही नहीं है कि मुझे एग्जाम में खराब मार्क्स, ऐसा ही सोचना है कि मैं एग्जाम में बेस्ट करूंगा और उसके लिए मैं अपने बेस्ट एफर्ट्स दूंगा। और तो और आपको अपनी सारी चीजें, आपकी जो बुक्स है, आपकी जो पढ़ने की चीजें, उसको पहले से तैयार रखनी। ऐसा नहीं कि एग्जाम के दिन प्रिपेयर करने बैठो, एग्जाम है आपको जैसे ही टाइम टेबल आता है तभी भी पढ़ाई करनी, नहीं। जब से पढ़ाई शुरू हो जाती है ना, तब से थोड़ा थोड़ा पढ़ा करो। और मित्रों, पता है आपको कहा जाता है कि नई चीज कभी भी आप जब सीखते हो ना, तो क्लास में, रूम में, तो उसको जिस दिन पढ़ो उसके 24 आवर्स में आपको सबसे पहले याद करना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए। उसके बाद आपको वो जो पढ़ाई रहती है ना, उसको 1 महीने में याद करनी चाहिए। और सबसे बेस्ट, जिस दिन उसको पढ़ा ना, उसी दिन आप उसको पढ़ लो। मतलब इसका आपका 3 बार रिवाइज हो जाता है। जिस दिन आया उसके उसी दिन आपने पढ़ा, 24 आवर्स में पढ़ा, और उसके बाद आपने 1 महीने में पढ़ा, तो आपके दिन में ऐसा फिट हो जाएगा कि फिर कहीं से भी कुछ भी है। कभी कभी बच्चे क्या करते, पढ़ाई करें तो बैठते पर साथ में मोबाइल लेके बैठते, कितना डिस्टर्बेंस होता है। फ्रेंड का मैसेज आया, कोई नई रील आई, नहीं, हर डिस्टर्बेंस को दूर करो। अपने आप को बोलो, मैं टेंशन फ्री हूँ, मुझे पढ़ाई करनी है। मैं डिस्टर्बेंस फ्री हूँ, मुझे पढ़ाई करनी है। और इस ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा मेरे साथ है, सारी पॉजिटिविटी मेरे साथ है, जो मुझे हेल्प करती है, जिस वजह से मैं मेरी एग्जाम को बेस्ट तरीके से पास कर पाऊंगा। और मैंने आपको पहले ही बताया ना कि आप जितना पॉजिटिव दूसरों के बारे में भी सोचोगे ना, उतना पॉजिटिव आपके बारे में भी होता जाएगा। इसलिए कभी भी किसी का भी बुरा मत सोचो। एग्जाम का दिन आ गया, प्रिपरेशन शुरू करो, एग्जाम देने जाओ तो जो आपको फैशन के पीछे मत पड़ो, जो कंफर्टेबल कपड़े वो पहन के जाओ, भगवान के दर्शन करके जाओ, पेट भर के खाना खा के जाओ। मतलब ऐसा ना हो कि भूखे रह गए हो, नींद लेके जाओ। कभी कभी हमने देखा है कि एग्जाम में जो क्लासरूम है वहीं भी बच्चे सो जाते हैं क्योंकि उन्होंने नींद कंप्लीट नहीं की है। ऐसा भी मत करो। और एग्जाम देते वक्त ऐसा ही सोचो, मैं पूरा रेडी हूँ, मैंने जो पढ़ाई की उसमें से ही एग्जाम में आएगा। मैं जो जैसे जैसे एग्जाम देता जा रहा हूँ, वैसे वैसे ही मैं स्ट्रांग बनता जा रहा हूँ। हर एक एग्जाम मेरे लिए चैलेंज नहीं है, पर वो हर एक एग्जाम मेरी ऐसी हेल्प करती है
ताकि मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ सकूं। और अपने आप से कमिटेड रहो, मुझे अच्छे से पढ़ाई करनी है और मैं जो पढ़ूंगा ना वो मैं एग्ज़ाम में अच्छे से लिख पाऊंगा। और तो और कभी भी ऐसा मत सोचिएगा कि नहीं मैं पास नहीं हो पाऊंगा, नहीं। अरे मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, फर्स्ट एग्जाम देते हैं सीए की, सोचते हैं मैं फेल हो जाऊंगा, आगे एग्जाम ही नहीं देते हैं, और फिर देखते हैं तो जो उस एग्जाम में सोचा था कि फेल हो जाऊंगा उसमें अच्छे स्कोर आ जाते हैं। नेगेटिव थिंकिंग को अपने पास कभी भी मत लाना। बस एक ही बात सोचना, महावीर का संदेश क्या है, महावीर ने क्या बताया था, जियो और जीने दो। उसी को याद रखना है। क्या याद रखना है, किसी को परेशान नहीं करना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है ताकि लोग हमसे परेशान हो जाए। खुशियां फैलाते चलना है कि जब लोगों से हमें आशीर्वाद मिलेंगे ना तो हमारी पढ़ाई तो अच्छे से होगी। तब आप भी आपके एग्जाम के लिए, जैसे आप अच्छे रिजल्ट के लिए प्रेयर करोगे, आपके पेरेंट्स करेंगे, दुनिया भी आपके साथ चली जाएगी। जो अच्छा करता है ना उसके साथ भगवान अच्छा ही करता है। और एक बात मित्रों, जब आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो उस वक्त आपको अच्छी जगह पे बैठना है। मतलब हो सके तो प्राकृतिक जगह पे चले जाओ, कहीं टेरेस पे, गार्डन में आप पढ़ाई कर सको तो सबसे बेस्ट जगह है। नहीं तो आप घर पे जहाँ पे बैठ रहे हो वो रूम भी साफ सुथरा रखो। गंदे रूम में किसी को भी पढ़ना अच्छा नहीं लगता है। पढ़ाई करते हो उस वक्त मैंने आपको सबसे पहले बोला, भोजन लेते हो तो भोजन करने से भी पहले प्रेयर करो और ऐसा सोचो कि ये जो भोजन है वो इतना पॉजिटिव है जो मुझे हेल्प करेगा और वो भोजन की वजह से मेरी पढ़ाई और अच्छे से हो पाएगी। पढ़ाई करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि वहाँ पे लाइट अच्छी हो ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। मित्रों, बहुत सारे प्रोफेशन ऐसे होते हैं, जैसे डॉक्टर है, टीचर है, सीए है। हम सोचते हैं कि वो आज कितने सक्सेस है, उनके पास कितने पैसे, पर उनको भी ऐसे नहीं मिले सक्सेस। सभी को मेहनत तो करनी ही पड़ती। इसलिए बच्चों, आप भी जब भी आपका एग्जाम का टाइम, आपका पढ़ाई का टाइम हो, फुल दो अपना, 100% दो आपका। देखो फिर दुनिया की कौन सी ताकत है जो आपको अटकाएगी। उसके लिए आपको करना होगा टाइम मैनेजमेंट। सबसे पहले टाइम टेबल बनाइए, उसके साथ पढ़िए। कभी भी किसी की बहकावे में मत आइए। जो कहते बिना पढ़े हमने मार्क्स ला दिए तो गलत कहते हैं, कभी ऐसा मत सोचिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कभी भी पढ़ाई करते वक्त कोई गलत रास्ते पे मत चले जाना। कोई कोई बच्चे ऐसे रहते बोलते इतना टेंशन आता है, सिगरेट पीने लगते हैं या ड्रग्स वगैरह लेने लगते हैं। नहीं नहीं नहीं, अरे वो पास करोगे एग्जाम तब जब आप अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर करोगे। ये तो क्या, आप तो जीवन की एग्जाम में ही हार गए जब आपने से व्यसन का सहारा लिया। तो कभी भी व्यसन को अपनी जिंदगी में एंटर मत होने देना। और मित्रों, और एक बात, जिंदगी क्या है, हम सब कहते हैं ना कि हर कदम एक नई जंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, पर उस विश्वास के साथ इस जंग में हमें आगे बढ़ना है। जीते जाएंगे हम, जीते जाएंगे हम, अगर हमारा दिल और दिमाग साथ में काम करे। सो मित्रों, आपको याद रखना है, अफर्मेशन पूरे दिन अपने आप को यही कहना है, मैं एग्जाम में बेस्ट करूंगा और मैं एग्जाम में गुड रिजल्ट लेके आऊंगा। पूरी दुनिया मेरे साथ है, भगवान की आशीर्वाद मेरे साथ है, और सारी दुनिया की जो भी पॉजिटिव एनर्जी है, सकारात्मक ऊर्जा है, वो मेरे साथ है। मतलब कोई गुंजाइश ही नहीं है कि मैं एग्जाम में अच्छा स्कोर ना कर सकूं। बस एक ही रटन, ऑल इज वेल, आई विल विन, और मैं अपनी एग्जाम में बेस्ट करूंगा। बस देखो, इस विश्वास के आप साथ जाइए, देखिए फिर आपकी एग्जाम में आप कितना अच्छा स्कोर कर पाते हैं।